पढ़ाई जरूरी है। अच्छा, मेरा एक कंफ्यूजन आप दूर कीजिए। जो पढ़ता है वो भी पैसा कमाता है, उसको भी पैसे की लालच है, जो नहीं पढ़ा उसको भी पैसे की लालच है, तो क्या जरूरत है पढ़ा करके? अगर पढ़ लेंगे तो आप सांसद विधायक से, मुख्यमंत्री से माइक सटा के सवाल पूछने की औकात रखेंगे। नहीं पढ़ेंगे तो ढूंढी में उंगली कितना घुसता, गाल पर के दांत कट लेबा, लिपस्टिक कर पे बा, गंजी का नंबर पहनले बाड़ू, साया उठेबू की ना, ये कर सकते हैं। इससे ज्यादा कोई औकात नहीं है करने का। अगर किसी के सामने जाएंगे भी, आपका लहजा, आपका हाव भाव, आपका बात करने का तरीका, ये देख के पता चलता है कि भाई तुम पढ़े लिखे नहीं हो, और आपको वहां से दुत्कार दिया जाता है। इसलिए पढ़ना जरूरी है। पहले हम जानना चाहेंगे आपका एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या है? मैं पोस्ट ग्रेजुएट मतलब ग्रेजुएशन कर रहा हूँ, पीजी कर रहा हूँ, और मास कम्युनिकेशन का पढ़ाई मैंने कर लिया है। बाकी अभी बहुत कुछ करना है, बहुत पढ़ना भी है, आगे चलना भी है। और बाकी पार्ट टाइम में आप देख सकते हैं कि ये पुजारी मीडिया नेटवर्क हम लोग का यूट्यूब चैनल है, जिसके लिए हम लोग काम करते हैं। अच्छा, पढ़ाई क्यों जरूरी है सर? पढ़ाई अगर नहीं पढ़ पाते तो फिर आपके सामने खड़े होकर सही लहजे में बात नहीं कर पाते हैं। नहीं पढ़ पाते तो मुझे पता ना चलता कि गांव का विकास करना ब्लॉक के किस अधिकारी के हाथ में होता है, कौन सा काम कौन कर। नमस्कार, मेरा नाम है अमर और आप देख रहे हैं हमारे एकेडमी चैनल को। हमारे सामने जो कि संजीत सर हैं, और ये काफी दिनों के बाद से मिले हैं। हालांकि हमसे फर्स्ट टाइम मिले हैं, इनको हम जो कि वीडियो में ही देखते थे, और इनसे मिलने के लिए मतलब एक तरह से तरसते थे कि कब इनसे मुलाकात होगा। एक बार जो कि गोपालगंज में ये आए थे, आप लोगों ने रिसेंटली देखा होगा कि एक महिला दुर्गा का जो कि एक्सीडेंट हुआ था, एक्सीडेंट के दौरान मौत हो गया था। वहाँ पे भी मिलने के लिए हम इनसे गए, लेकिन अचानक चूक हो गया, नहीं मिल पाए। तो इनसे आज मिले हुए, इनसे जानने का हम लोग प्रयास करेंगे कैसा रहा इनका जर्नी, और अभी तक इन्होंने कहाँ से कहाँ तक, मतलब जैसे जीरो से हीरो हो गए, और ये अभी तक कितने अर्न कर लिए, सारी जानकारी लेने का हम प्रयास करेंगे। तो सर, सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। सर, पहला क्वेश्चन सबसे पहले आप मिलने के लिए बहुत बेसब्री से मेरा इंतजार कर रहे थे, लेकिन मुझे पता नहीं था। अगर पता होता तो मैं आपके घर पे आके मिल लिया होता। क्या बोले तो मतलब आपके पास मेल किए थे हम, शायद आप नहीं देखे होंगे उसको। और रहा बात ये कि हम मतलब इस क्षेत्र में है, काफी ज्यादा परेशान थे। जैसे आपसे फर्स्ट टाइम मिले तभी बताया कि ऐसा प्रॉब्लम को, और मिलने के लिए हम गोपालगंज भी गए थे, लेकिन आपसे मुलाकात नहीं हो पाया था। चलिए, शायद समय नहीं रहा होगा, हम पहले निकल गए होंगे या बाद में पहुंचे होंगे, शायद इस वजह से नहीं मिलेंगे। अब मिलने वाली जो झंझट थी उसकी बात को खत्म करिए। अब मिल गए हैं, अब बताइए क्या करना है। सर, सबसे पहले हम जानना चाहेंगे आपका एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या है? मैं पोस्ट ग्रेजुएट मतलब ग्रेजुएशन कर रहा हूँ, पीजी कर रहा हूँ, और मास कम्युनिकेशन का पढ़ाई मैंने कर लिया है। बाकी अभी बहुत कुछ करना है, बहुत पढ़ना भी है, आगे चलना भी है। और बाकी पार्ट टाइम में आप देख सकते हैं कि ये पुजारी मीडिया नेटवर्क हम लोग का यूट्यूब चैनल है, जिसके लिए हम लोग काम करते हैं। अच्छा, पढ़ाई क्यों जरूरी है सर? पढ़ाई अगर नहीं पढ़ पाते तो फिर आपके सामने खड़े होकर सही लहजे में बात नहीं कर पाते हैं। नहीं पढ़ पाते तो मुझे पता ना चलता कि गांव का विकास करना ब्लॉक के किस अधिकारी के हाथ में होता है, कौन सा काम कौन करवा सकता है। जैसे आप देखिए, आमतौर पे क्या होता है, किसी नदी में या तालाब में बच्चे डूब जाते हैं। बच्चे जब डूब जाते हैं तो बच्चों को खोजने के लिए वहाँ पे दो प्रकार की टीमें आती हैं। पहले एसडीआरएफ की टीम, जिसका संचालन राज्य सरकार करती है। राज्य सरकार के अंदर एसडीआरएफ आती है। पहले एसडीआरएफ की टीम ढूंढेगी, अगर उनसे नहीं पता चलेगा तो फिर वहाँ पे एनडीआरएफ की टीम आती है। अमूमन क्या होता है, ज्यादा जानकारी न होने के अभाव में वीडियो करने वाले लोग जो जाते हैं, एसडीआरएफ भूल जाते हैं और केवल एनडीआरएफ की चर्चा करते हैं। इसलिए पढ़ाई जरूरी है। अच्छा, मेरा एक कंफ्यूजन आप दूर कीजिए। जो पढ़ता है वो भी पैसा कमाता है, उसको भी पैसे की लालच है, जो नहीं पढ़ा उसको भी पैसे की लालच है, तो क्या जरूरत है पढ़ा करके? अगर पढ़ लेंगे तो आप सांसद विधायक से, मुख्यमंत्री से माइक सटा के सवाल पूछने की औकात रखेंगे। नहीं पढ़ेंगे तो ढूंढी में उंगली कितना घुसता, गाल पर के दांत कट लेबा, लिपस्टिक कर पे बा, गंजी का नंबर पहनले बाड़ू, साया उठेबू की ना, ये कर सकते हैं। इससे ज्यादा कोई औकात नहीं है करने का। अगर किसी के सामने जाएंगे भी, आपका लहजा, आपका हाव भाव, आपका बात करने का तरीका, ये देख के पता चलता है कि भाई तुम पढ़े लिखे नहीं हो, और आपको वहां से दुत्कार दिया जाता है। इसलिए पढ़ना जरूरी है। अच्छा, मनी मिराज का तो देखे ही होंगे, जो कि हमको नहीं लगता उनको वीडियो को देख करके जैसे वो बिहेव करते हैं कि पढ़े लिखे इंसान होंगे, अच्छे इंसान होंगे। देखिए, लेकिन उनको जो है कि कमेंट्री में बुलाया गया था। देखिए, जिसको जो पसंद हो, हालांकि सोशल मीडिया पे काम करने वाले किसी का मैं अवहेलना नहीं करना चाहता, क्योंकि सोशल मीडिया पे जितने लोग काम करते हैं सबको मेहनत करना पड़ता है। वो चाहे छोटा यूट्यूबर हो, बड़ा यूट्यूबर हो, कोई क्रिएटर हो, कोई न्यूज चैनल वाला हो, जो भी हो, मतलब काफी मेहनत करना पड़ता है, तब जाके एक कंटेंट मतलब कि खूब बन पाता है। फिर उससे उम्मीद होता है कि कंटेंट चलेगा, फिर हम पैसा कमाएंगे। सोशल मीडिया मतलब पैसा कमाने का एक जरिया है। बात रहा मनी मिराज का, अब कैसे जियो सिनेमा वालों ने बुला लिया, कैसे वे कमेंट्री करने चले गए, वो उनका सवाल है। बाकी सोशल मीडिया पे काम करने वाले छोटे से बड़े सभी यूट्यूबरों का मैं सम्मान करता हूँ।
आपने नहीं देखा होगा मुझे विवाद में, कभी देखा आपने? नहीं। मैं कभी विवाद में नहीं रहना चाहता। मैं अपने कर्म पे भरोसा करता हूँ। मुझे पता होता है कि मैं जो करूँगा वो मेरे लिए लाभदायक होगा। जितना समय हम आपके शिकायत में लगाएंगे, अगर उतना समय अपने करियर को बनाने में लगा देंगे तो फिर हम कहाँ से कहाँ पहुँच जाएंगे। आप भी तो मनीष कश्यप के ऊपर विरोध किए थे। नहीं, विरोध नहीं किए थे, पहले समर्थन भी तो किए थे। ऐसा नहीं कि पहले विरोध करना शुरू कर दिया। जब अच्छे काम कर रहे थे तो फिर समर्थन कर रहा था। जहाँ मुझे लगा कि पत्रकारिता धर्म को छोड़ करके ये राजनेता बनने का प्रयास कर रहे हैं या बाकी पत्रकारों को नीचा दिखाने का प्रयास कर रहे हैं, या इनको लगता है कि पत्रकारिता बेकार है, जहाँ मुझे लगा कि अब गलत काम कर रहे हैं, वहाँ मैंने उनसे सवाल पूछा था, गाली भी नहीं दिया था। जो सच्चाई था वही। क्या बोला था मैंने? चंदा चोर बोला था। चंदा दी थी महिलाएं भाई साहब उनको। हाँ। बगुली में भर के 10 रुपए 20 रुपए लिफाफे में लोग उनको भेज रहे थे। गांव गांव में महिलाएं 5 रुपए 10 रुपए इकट्ठा कर रही थी। वैसे लोगों का उम्मीद तोड़ करके आप दिल्ली भाग जाते हैं, किसी को बताते नहीं है, तो आप चंदा चोर नहीं है तो क्या है? अच्छा, अभी आप देख रहे होंगे मनीष कश्यप और विपिन सर के बीच कंट्रोवर्सी चल वो रहा है। उनके बीच का विवाद है। जिस दिन हमें विवाद करना होगा फिर हम आपको बताएंगे। क्या है, आप क्यों विवाद कीजिएगा? मतलब जिस दिन करना होगा उस दिन आपको बताएंगे। अभी फिलहाल विपिन सर का मैटर है। विपिन सर का भी सम्मान मैं करता हूँ। मनीष भाई एक पत्रकार थे, उनका भी मैं सम्मान करता हूँ। वैसा नहीं कि मैं उनको गाली दूंगा। मनीष भाई का भी सम्मान मेरे नजर में था, चूंकि वो एक पत्रकार के तौर पे काम कर रहे थे, बहुत सारे लोगों का मदद किए थे। विपिन सर का भी सम्मान है, चूंकि वो शिक्षक है, काफी बच्चों का भविष्य बनाते हैं। सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर का जर्नी आप कब स्टार्ट किया? कैसा है अपने कमल में चला ये सब? बिल्कुल, मुझे लगता है कि मुझे अब 2 साल होंगे सोशल मीडिया पे काम करते हुए। जिस दिन मैंने सोशल मीडिया पे काम करना शुरू किया था, सच्चाई है उस समय मेरे पास अपना स्मार्टफोन नहीं था। मैं दूसरे के फोन से वीडियो बनाया करता था। जिस फोन से वीडियो बनाया करता था वो फोन भी मात्र 5200 रुपए का था। मेरे पास माइक नहीं थे। फिर कहीं कहीं से व्यवस्था करके मैंने माइक का व्यवस्था किया और सोशल मीडिया पे काम करना शुरू किया। जिस दिन चैनल क्रिएट किया मेरे पास 0 सब्सक्राइबर थे। मेरे पास खुद का मोबाइल नहीं था कि मैं अपने ही चैनल को सब्सक्राइब कर पाऊं। ये सच्चाई है। चैनल बना, फिर काम करना शुरू हुआ। पहली बार सबसे पहला जो वीडियो हम लोगों ने डाला अस्पताल का, जिसमें अस्पताल में एक प्रभारी थे जो एम्बुलेंस चोरी करके बेच रहे थे, कबाड़ में बेच रहे थे, उनका वीडियो मैंने किया। पहले चैनल बना, पहला वीडियो डाला और पहला FIR संजीत कुशवाहा पे हो गया। ये हमारी जर्नी है। सुने थे किसी के साथ ऐसा हुआ हो? नहीं, ये तो सुने थे कि FIR हुआ एक बार। हाँ, जो कि ये तो बाद में हुआ। बाद में तो दर्जनों हो गए, लेकिन शुरुआत के दौर में जिस दिन पत्रकारिता मैंने शुरू किया, जिस दिन मेरा चैनल बना और जिस दिन मैंने पहला वीडियो डाला, पहले वीडियो के लिए ही मेरे ऊपर FIR हो गया। ये पत्रकारिता की जर्नी है। फिर भी रुके नहीं, चुके नहीं, पीछे मुड़ के देखा नहीं, जिसका नतीजा है कि 2 साल में कड़ी मेहनत, लगातार प्रयास हमको यहाँ तक ला दिया। लोगों का इसमें बहुत सारा सपोर्ट सहयोग रहता है, क्योंकि लोग मेरे वीडियोज को जो है व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर करते थे। उस समय ज़्यादातर लोगों के पास मोबाइल नहीं हुआ करता था। उससे पहले पत्रकारिता करने से पहले मैं एक कोचिंग संचालक भी था। मेरा एक अपना खुद का कोचिंग मार्केट में चलता था, जिसमें करीब 500 बच्चे पढ़ते थे। पढ़ाता था। उस समय भी मुझे लगा कि मैं उस फील्ड में सफल हूँ। ऐसा इसलिए कि उस जमाने में, आज से 4 साल 5 साल पीछे आप जाइए, 5 साल पहले मोबाइल और मोटरसाइकिल का युग नहीं था। बहुत कम लोगों के पास मोबाइल और बहुत कम लोगों के पास मोटरसाइकिल हुआ करता था। उस जमाने में मेरे कोचिंग के बच्चों ने मुझे स्प्लेंडर प्लस न्यू मोटरसाइकिल खरीद के गिफ्ट किया था टीचर्स डे के दिन। तो फिर क्या ऐसा क्या बात हुआ कि छोड़ दिए कोचिंग क्लास? लॉकडाउन आया, देखा कोरोना काल में काफ़ी कोचिंग संस्थानें, शिक्षण संस्थानें बर्बाद हो गई। उस लॉकडाउन की वजह से हमारे कोचिंग की भी स्थिति थोड़ी सी दयनीय हो गई, क्योंकि बाहर के पढ़ने वाले बच्चे गांव में आ गए। सब लोग गांव में अपना कोचिंग चालू कर दिए और बच्चे दूर दूर के आते थे। 20-20 किलोमीटर, 17-15 किलोमीटर से मेरे कोचिंग में आते थे पढ़ने के लिए, क्योंकि संजीत सर बड़े अच्छे पढ़ाते हैं। और वो सब लोग गाँव में ब्रेकडाउन हो गया, लड़कियां भी अपने गाँव में रुक गई, जिस वजह से कोचिंग का स्थिति थोड़ा डल हुआ और फिर हम पत्रकारिता में खुल गए। अच्छा, जब कि आप सोशल मीडिया वीडियो डालना स्टार्ट, आपके मन में भी होगा कि मेरे पास जो कि अब पैसे आएंगे। सच्चाई से पहला जो है कि फर्स्ट पेमेंट कितना है? सच्चाई पूछिए, जब मैं सोशल मीडिया पे काम करना शुरू किया मुझे नहीं पता था कि सोशल मीडिया से पैसे भी आते हैं। तो फिर आप क्यों करते थे? बताता हूँ आपको। मैं इसलिए करता था कि मैं किसी नेता का इंटरव्यू ले पाऊँ। हाँ, मैं इसलिए करता था कि मेरे थाना के थानाध्यक्ष जाने की यह संजीत कुशवाहा है जो एक यूट्यूब चैनल चलाते हैं। इसलिए करता था। मैं इसलिए करता था कि मुझे कुछ एडवर्टाइजमेंट मिल जाएंगे, 10,000, 15,000, 20,000, 50,000 के महीना आने लगेंगे तो हमारी स्थिति ठीक हो जाएगी। मुझे ये नहीं पता था भाई साहब कि सोशल मीडिया से वाकई में पैसे आते हैं। लेकिन जब काम करना शुरू किया, आपने देखा होगा रेलवे स्टेशन का वीडियो वायरल हुआ था। बात किया आपने फर्स्ट पेमेंट का। मेरा सबसे पहला जो पेमेंट आया था 8,85,000 रुपया था 1 महीने का। कितने वीडियो लगभग डाल चुके थे? लगभग उस समय मैंने करीब 30 या 35 वीडियो में डाल चुका था। 30 या 35 वीडियो डाला था। 8,85,000 रुपये पहला पेमेंट मेरा आया था। टैक्स वगैरह नहीं लगा आपके ऊपर? मेरे ऊपर क्या टैक्स लगेगा? क्यों? भाई इनकम टैक्स रिटर्न करते हैं हम।
अच्छा, सबसे पहले जो कि हाईएस्ट वीडियो का आपका व्यूज कितना था उस टाइम? 8,85,000 रुपये आया था। उस समय मेरा एक वीडियो यूट्यूब पे 20 मिलियन चला था। 20 मिलियन था, 17 मिलियन था, 15 मिलियन था, 5 मिलियन था। मुझे लगता है कि 35 वीडियो में से करीब करीब 15 वीडियो मेरा मिलियन क्रॉस था। हाँ। तो अभी तक आप कितना अर्निंग कर लिए हैं? अभी तक हम उतना कमा लिए हैं कि मेरे पास एक 3 तला का मकान, जिस दिन मैंने बनाना शुरू किया था उस दिन मेरे पास एक मिट्टी की दीवार वाली खपड़ा का जो घर हुआ करता था, मेरे दादाजी का बनाया हुआ घर था, वो घर था। लेकिन पिछले 2 सालों के जर्नी ने मेरे जीवन को बहुत कुछ बदलाव किया है। पहली जब मैं कमाई शुरू किया तो उसके बाद सबसे पहले एक कार लिया जो आपके सामने खड़ी है, लगी हुई है। उसके बाद मैं अपने भाइयों के लिए मोटरसाइकिल खरीदा, 2 मोटरसाइकिल मेरे पास हैं, एक कार है, दूसरा गाड़ी लेने का प्लान मतलब कि चल रहा है। उसके बाद 3 तला का एक बिल्डिंग जिसमें मेरे पूरे परिवार के लोग रहते हैं। बस वही 5-7 कट्ठा के आसपास गांव में घर बनाने का जो जमीन रोड के बगल में जिसे घराड़ी कहते हैं, बस यही सब मैंने अर्जन किया 2 सालों के अंदर में। मतलब अनुमान से 50 लाख के ऊपर? अब मान लीजिए। बताइए, अगर जैसे आप खुले में घूम रहे हैं, कहीं आपको किडनैप कोई कर लेता? मैंने हमको किडनैप करिएगा तो क्या मिलेगा? मेरे पॉकेट में 1 रुपया मिलेगा? यही मिलेगा। देखिए 200, 20, 10, 30 रुपए चैनल मिलेंगे, 240 रुपए मेरे पॉकेट में है। इसके अलावा देखिए कुछ है इसमें? चैनल मिलेंगे। हाँ। चैनल के माध्यम से अर्निंग होगा और क्या? चैनल के माध्यम से क्या मतलब? मुझे लगता है कि खुले में घूमने का ज्यादा कुछ है नहीं है। हमें नहीं लगता कि हम बहुत बड़ी सेलिब्रिटी हो गए। आप मिल गए, आप हमें नमस्कार किए, मैंने आपका नमस्कार स्वीकार किया, हाथ मिलाया, बातचीत हो रहा है। ऐसे ही सब भाई लोग जो है मिलते रहते हैं। हाँ, मतलब क्या बिगाड़ेगा कोई मेरा? कुछ नहीं। तो आपको तो अब नहीं लगता होगा कि पढ़ाई लिखाई जरूरी है? नहीं, अभी तो मैंने आपको बताया ना कि पढ़ाई जरूरी है। अगर पढ़ाई नहीं होता, अगर मैं कोचिंग नहीं चलाया होता, फिर मुझे बात करने का लहजा नहीं प्राप्त हुआ होता। सैकड़ों बच्चों के बीच जो भर दिन बैठ के चिल्लाते रहता था, उसी का एक्सपीरियंस तो मुझे यूट्यूब और फेसबुक से मिला है ना।